नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें, मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भागलपुर में मंत्री ने की समीक्षा बैठक, समग्र विकास योजना को मिली नई दिशा। भागलपुर बनेगा टेक्सटाइल हब, चिराग पासवान ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग। भागलपुर में एसएसपी हृदयकांत की सख्ती से बढ़ा जनता का भरोसा, अपराधियों में खौफ। पिंक बस सेवा की शुरुआत से पहले ही भागलपुर अव्यवस्था, तकनीकी खामियों और सुरक्षा पर उठे सवाल। विक्रमशिला पुल के नीचे मिले 2 अज्ञात शव, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 700 अभ्यर्थी हुए शामिल। नाथनगर सीटीएस मैदान में स्कूटी विवाद बना बवाल का कारण, कई घायल। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार का भव्य स्वागत, अपराध नियंत्रण का दिया भरोसा। अब बारी है खबरों के विस्तार से जानकारी की। भागलपुर के समीक्षा भवन में श्रम संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैती विधायक ललन पासवान, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, एसडीएम धनंजय कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना को दोबारा शुरू करने की घोषणा की, जिसे कुछ कारणों से पहले बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि शहरी विकास को गति देने के लिए नगर निगम और नगर परिषदों को कुल 114 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे और जनता की जरूरतों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने इस योजना को शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। और काम जो हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है? कमी भी नजर आ रही है? कहीं कमी नहीं रही है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जो काफ़ी दिनों से बंद थी, वो आज चालू हुई है। उस पर हम लोग लगभग 114 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला में जितने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में हम लोगों ने सबकी योजना दिया है। और आने वाला जो समय होगा 2-4 महीना के अंदर सभी योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट हो जाएगा। 50% मेरी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 30% मेरी जो योजना है उसका टेंडर हो चुका है, उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और 1 हफ्ते के अंदर काम भी लग जाएगा। जो बचा योजना है उसको अगले महीने तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, 2 महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूरा कर लेंगे। विपक्ष जो है निशाना साध रहा है, क्या कहेंगे सर? आरजेडी तेजस्वी यादव के लिए लगातार हमलावर हैं। क्या हमलावर हैं तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी का कोई विषय नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव जी को जब बिहार के लोगों ने उनको समय दिया है बिहार का विकास के लिए, बिहार के लोगों को विकास के लिए, तब तेजस्वी यादव को बिहार का विकास और बिहार की जाति पार्टी याद नहीं आती। जब चुनाव आता है तो याद आती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रही है। और आने वाला जो समय होगा, पहले बिहार के लोग, बिहार को लोग सम्मान से नहीं देखते थे, लेकिन आने वाला जो समय होगा, बिहार ही नहीं दुनिया में, देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम 1 नंबर पे रहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भागलपुर में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की पुरजोर मांग की है। उन्होंने लिखा कि भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान तसर रेशम की बुनाई और पारंपरिक हथकरघा इसे टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं। यहाँ लगभग 50,000 से अधिक बुनकर परिवार आज भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनकी विरासत, कौशल और मेहनत देश की सांस्कृतिक पूंजी है। चिराग ने पत्र में इस बात पर चिंता जताई कि तकनीकी उन्नयन को संगठित अवसंरचना के अभाव में यह क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। छोटे बुनकरों को बाजार और वित्तीय सहायता तक पहुंच नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि यदि समय रहते आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए तो भागलपुर वैश्विक स्तर पर भारत के वस्त्र निर्यात का प्रमुख केंद्र बन सकता है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में जिले की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। हाल ही में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने फरियादियों की शिकायतों
गंभीरता से सुनी और त्वरित कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उनकी संवेदनशील और जिम्मेदारी कार्यशैली से आम जनता से न्याय और सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है। एसएसपी द्वारा फरियादियों को प्राथमिकी की छाया प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराना पारदर्शी पुलिसिंग की मिसाल बन रही है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने में भी भागलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना की टीम ने कार्यवाही करते हुए एक 4 पहिया वाहन से 235.5 लीटर विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं सुल्तानगंज थाना ने विभिन्न मामलों में 6 आरोपियों को दबोचकर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इन कार्रवाइयों ने यह साफ कर दिया है कि एसएसपी हृदयकांत की अगुवाई में भागलपुर पुलिस हर मोर्चे पर चौकस और तत्पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण योजना के तहत शुरू की गई पिंक बस सेवा का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराना है। हालांकि भागलपुर में इस सेवा की शुरुआत से पहले ही लापरवाही और अव्यवस्था के गंभीर संकेत मिलने लगे हैं। तिलका मांझी बस स्टैंड पर खड़ी पिंक बस में तकनीकी खामियां सामने आईं, जैसे धीमा हॉर्न, काम न करने वाला लैपटॉप और गड़बड़ कैमरे। कर्मचारियों ने बताया कि यह बस सीधे शोरूम से आई है और इसकी ठीक से जांच तक नहीं हुई है। एक अन्य बस रात भर बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास खड़ी रही क्योंकि उसमें भी तकनीकी खराबी थी। इन समस्याओं के अलावा सबसे बड़ी चिंता का विषय शहर में सीएनजी फ्यूल स्टेशन की कमी है, जिससे बसों को चालू करने के लिए टोल टैक्स 0 माइल तक क्रेन से ले जाना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पिंक बस सेवा शुरू करने से पहले आधारभूत ढांचे और संसाधनों का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया गया। इस लापरवाही का असर बस संचालन पर तो पड़ा ही, साथ ही इसने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब विक्रमशिला पुल के नीचे गंगा नदी किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने बहते शवों को देख शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बरारी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने बताया कि दोनों शवों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। नियमानुसार शवों को 72 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा जाए और इस दौरान अगर कोई पहचान नहीं होती है तो प्रशासन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करेगा। एफएसएल टीम के अनुसार महिला की उम्र लगभग 45 और पुरुष की उम्र करीब 50 वर्ष आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में गंगा में डूबने की आशंका जताई गई है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर गहराई से जांच कर रही है। इस घटना से 3 दिन पहले भी इसी स्थान पर एक युवक का शव मिला था, जिससे क्षेत्र में दहशत और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। लगातार मिल रहे शवों से गंगा नदी किनारे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि विक्रमशिला पुल और उसके आसपास निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बरारी थाना पुलिस अब आसपास के इलाकों से गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है ताकि शवों की पहचान हो सके और परिजनों को सूचित किया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। भागलपुर में लंबे समय से प्रतीक्षित गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। यह भर्ती तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसमें भागलपुर जिला और नवगछिया पुलिस जिला के लिए कुल 666 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस बहाली के लिए कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। पहले दिन लगभग 700 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनका शारीरिक माप, ऊंचाई और छाती लिया गया और 1600 मीटर की दौड़ कराई गई। दोपहर में प्रतियोगिता के तहत शॉर्ट पुट, हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं, जो अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता पर आधारित थी। सभी गतिविधियों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है। पूरी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, वरीय जिला समादेष्टा हरेंद्र प्रसाद सिंह, उप समाहर्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। यह प्रक्रिया 17 मई से 14 जून तक चलेगी, जिसमें अलग अलग दिनों में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मैदान में सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की। पहले दिन बहाली प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। शुक्रवार शाम भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस मैदान में उस समय बवाल मच गया जब रनिंग ट्रैक पर स्कूटी चलाने से मना करने पर एक युवती ने होमगार्ड अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखा विवाद हुआ, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए JLN
MCH भेजा गया। बताया गया कि युवती मैदान में स्कूटी चला रही थी, जिससे उड़ती धूल के कारण दौड़ रहे अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी। विरोध करने पर युवती के परिजन भी मैदान में आ गए और अभ्यर्थियों से मारपीट करने लगे। स्थिति अराजक होते देख किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नाथनगर, ललमटिया सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। SSP हृदयकांत, SDM, DSP और पार्षदों की उपस्थिति में मामले को शांत कराया गया। युवती के मौसेरे भाई ने आरोप लगाया कि स्कूटी चलाने के दौरान कुछ लड़कों ने छींटाकसी की और उसके विकलांग पिता के साथ भी मारपीट की गई। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूटी चलाने से दौड़ में बाधा आ रही थी और धूल उड़ रही थी, इसलिए टोका गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। सुल्तानगंज भागलपुर में नव पदस्थापित थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के पदभार ग्रहण करने पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पदभार संभालने के बाद नया गांव के मुखिया संजीव कुमार, विधान कटहरा के मुखिया रामानंद सिंह उर्फ बबलू मंडल और नाथनगर अनाथालय के सचिव सारजानंद मिश्रा ने उन्हें बुके, फूलमाला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत कार्यक्रम सादगी और गरिमा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजन को और भी खास बना दिया। मीडिया से बातचीत में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि वे सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था के सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी और पुराने लंबित मामलों की गहनता से जांच की जाएगी। साथ ही जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।